मैंने आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस करा दिया था, याद होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करा दिया था और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करा दिया। ठीक है, याद है ना ये 3 टेंस। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कराऊंगा। पहले मैं एक हिंदी में सेंटेंस लिखता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। जो भरता जाएगा ना दूसरे में डालते जाओ। इसको ऐसे ही रखो। भर गया ये, तो भर गया ना, इसको ऐसे ही करना, अपोजिट करके रखना। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ठीक है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें जैसे हम क्या करते हैं, राम 2 दिनों से ठीक है, राम 2 दिनों से दौड़ रहा है। इस तरह के सेंटेंस हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं, आस्था 1 घंटे से पढ़ रही है, कहते हैं ना। मम्मी कहेगी आस्था कितना देरी का पढ़ते हुए, तो कहोगे ना मैं 1 घंटे से पढ़ रही हूँ, कहते हैं ना। बिल्कुल, मतलब कि अभी भी काम जारी है। 1 घंटे से पढ़ रही हूँ मतलब कि पहले अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी आस्था पढ़ ही रही है, पता नहीं कितना पढ़ती है। दूसरी चीज, कीप क्वाइट, ध्यान देंगे। उसके बाद एक है, मैं, बेटे मुंह से आवाज नहीं चाहिए ना मेरे को, मुंह बंद करके जो करना है कर सकते हैं। मैं 2014 से कंझावला में रहता हूं। कंझावला में रहता हूं, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चौथा पार्ट, टेंस में 4 पार्ट होते हैं ना, अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा, ध्यान देना। तुमको ऐसे समझ, तुम्हें भी समझना है ऐसे। सेकेंड क्लास सोच के मत ही सोचना, मैंने इसीलिए नहीं बैठाया। देखो, अब हमें यहां पर इसमें सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है? यूजेज ऑफ सिंस और फॉर। ठीक है, मैं एक बार सबको इंग्लिश से बना देता हूं, उसके बाद हम लोग बताएंगे। राम 2 दिनों से पढ़ रहा है, तो राम है, राम का राम लिखे। राम के साथ तुम बताओ, भूल गया नाम, परी, हैज लगता है या हैव? हैज ना, क्यों? गुड, घबराती क्यों है? सिंगुलर है ही सिंगुलर, और क्या? राम प्लूरल थोड़ी हो जाएगा, राम थोड़ी साड़ी पहन के घूमने लगेगा। राम हैज, बेटा जो भी होगा उसके साथ बीन जरूर लगेगा, हैज बीन। दौड़ रहा है, दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है अनुप्रिया? रन। दौड़ने की इंग्लिश रन होती है, और रन का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? रनिंग। ठीक है, राम हैज बीन रनिंग। अब ये जो से है ना, से, इसी के लिए हम लोग सिंस या फॉर यूज करते हैं। तो जब भी, अभी मैं अलग से बताऊंगा, किसी का नाम दिया हुआ है, ठीक है, वह 10 बजे से दौड़ रहा है, ठीक है, वह सोमवार से दौड़ रहा है, वह 2014 से कंझावला में रह रहा है। मिनट का, सॉरी, आर का नेम, जो भी टाइम होता है उसका नेम होना चाहिए। 10 AM से दौड़ रहा है, ठीक है, यह दिन का नाम होना चाहिए। मंडे से दौड़ रहा है या संडे से दौड़ रहा है। ईयर का नेम होना चाहिए, 2014, 2022, ये ईयर का नेम होना चाहिए। कीप क्वाइट, तब वहां लगेगा सिंस, और अगर ऐसा नहीं होगा तो लगेगा फॉर। मैं अभी अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, पहले ये समझा देता हूं आपको। इसमें राम हैज बीन रनिंग सिंस 2 डेज। सिंस क्यों होगा? 2 दिन है ना, तो 2 दिन का नाम थोड़ी है, मंडे ट्यूसडे थोड़ी दे रखा है। हाँ, फॉर 2 डेज, ठीक है। आस्था 1 घंटे से पढ़ रही है, इसकी इंग्लिश बताएगी अनुप्रिया, बता बेटा। हाँ,
तेरे मुंह पे मारूंगा। ये ऊपर हैज और हैव बीन लाएगा तो देखो मैं बताता हूँ। फिर मेरे नाम की गलत स्पेलिंग अस्था लिख दिया। एक डबल ए आता है। डबल ए, हाँ ठीक है, हम तो किसी भी तरह लिख देते। देखो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना, प्लस सिंस या फोर, ठीक है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। नहीं एक सेकंड, हाँ हो गया, तो प्लस टाइम, इस तरह होता है। अब देखिए तेरे को उसके हिसाब से होता है। आस्था के बाद क्या लगाएंगे? हैज। आगे अरे बीन बोलना, 1 आवर। हाँ तुम बताओ। आस्था हैज बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर होगा ना। अब देखो मैं 2014 से कंझावला में रहता हूँ। हिमांशु बोल बेटा। आई हैज लगेगा या हैव? आगे बोलो हैव के बाद बीन लिविंग। बोल आगे। आई हैव बीन लिविंग इन कंझावला बोलोगे ना बेटा पहले। इन कंझावला सिंस 2014। प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। हाँ लिविंग इन एट कंझावला, सर है ना, पता है कि छोटा गांव के पहले एट लगाते हैं, बचपन में सिखाया आप लोगों को। कंझावला सिंस 2014। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके अब मैं आपको मैंने आपको ये केवल एक इंट्रोडक्शन दिया है कि होता क्या है। अब मैं अलग अलग चार्ट बना के सिंस और फोर को दिखाता हूँ, ठीक है? देखिए जो भी या जिस भी टाइम का नेम दिया हुआ जाता है, दे दिया हो, उसके पहले हम सिंस लगाते हैं, और जिसके पहले नहीं दिया हुआ रहता उसके पहले फोर लगाते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। आर 10 AM 11 PM, ठीक है, इस तरह का नेम दिया हुआ, ठीक है। डे मीन्स हो सकता है आपका मंडे, है ना, या सैटरडे, कुछ भी। मंथ का नेम अगर दिया हुआ हो, ठीक है, जनवरी, मार्च, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर ईयर का नेम दिया हुआ हो जी, है ना, और कोई भी नेम हो सकता है। मान लीजिए सेंचुरी लिखते हैं ना, 11th सेंचुरी, हिस्ट्री में 11th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। तो इस तरह से अगर नेम लिखा हुआ हो तो हम लोग लगाते हैं सिंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फोर अगर आप जान गए तो टेंस आपका है। अब समझ तुम्हें समझ में आया परी? नहीं आएगा तो कोई भी बच्चा पूछेगा, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं। सर जैसे एक सेंटेंस शी विल ग्रेजुएट इन 2022, तो इसमें सिंस या फिर फोर लगेगा? नहीं, आप समझे नहीं। टाइम प्लस से होना चाहिए। वो 2012 से ग्रेजुएशन कर रही है, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए। तो सी हैज बीन, है ना, ग्रेजुएटिंग सिंस 2022, इस 12 जो भी, इस तरह से हो। आगे देखो, यहां पे नेम नहीं दिया हुआ हो तो मान लो कि आर होगा या मिनट भी हो सकता है, तो क्या कर सकते हैं? 2 आवर, 3 आवर्स, ठीक है, मिनट 30 मिनट्स, या कुछ भी हो सकता है। डे 2 डेज, 3 डेज। सर इस टेंस में वाइल यूज कर सकते हैं? वाइल नहीं, यहाँ वाइल कुछ यूज नहीं करना, आपको यही यूज करना, क्योंकि प्रेजेंट ये टाइम प्लस से है ना बेटे, तो वाइल यूज नहीं कर सकते। और ऐसे पाम चला के इसको गिरा मत दीजिएगा प्लीज। मंथ, वीक भी हो सकता है, वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक, है ना, 2 वीक 3 वीक 4 वीक, कुछ भी। और आपका मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है,
इस तरह कुछ भी 1 2 3 जो काउंटिंग वाले होते हैं, तो वहां पर 4 लगाते हैं, काउंटिंग वाला होगा तो, और नहीं तो नेम दिया हो तो सिंस लगेंगे। किसी को कोई दिक्कत समझने में? बिल्कुल बताएंगे गुरुजी। 4 का क्या यूज है, जहां पर नेम नहीं दिया जाता, आर मतलब 12 PM 11 PM इस तरह नेम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग वहां क्या करेंगे, 4 का यूज करेंगे। मिनट 30 मिनट्स है ना, ही हैज बीन रनिंग फॉर 30 मिनट्स, वो 30 मिनट से दौड़ रहा है, पता नहीं कौन पागल कुत्ता उसके पीछे लग गया। डे, डे मतलब 2 और 3 डेज, ठीक है, 2 दिनों से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। ये हर बार आता है ना, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो आप कहीं फोन करेंगे अपने गांव पर, पिंड पिंड करेंगे तो क्या कहेंगे, अरे यहाँ तो 3 दिनों से बारिश हो रही है, क्या कहेंगे आप इंग्लिश से बोलना, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 डेज, ठीक है ना, इसको इस तरह बोलते हैं। ये तो आर्स के बाद क्या लिखा है यहाँ पे? आर से लिखा है बेटा, स्टाइल में थोड़ा लिख दिया है। चलो स्टाइल आपको समझ में नहीं आया, अच्छा स्टाइल बना दो, अब समझ में आया। ये छोटे मोटे बच्चों को इस तरह लिख देते हैं, एडवांस हो राइटिंग थी हमारी, कभी कभी हमें भी समझ में नहीं आती। डे 2 to 3 डेज, समझ में आ रहा है आप लोग को? आपको समझ में आ रहा है? प्रशांत, निशांत, प्रशांत, ईशांत, मैं किसी दिन बेहोश मत हो जाऊं। वीक 2 3 और 4 वीक्स है ना, जैसे मैं कहूं कि आसी 2 हफ्तों से नहीं नहा रही है। दूसरे कर ले, किंग 2 हफ्तों से नहीं नहा रहा है, ठीक है, चलो आसी तो अच्छी बच्ची। 2 सालों से 2 साल तक किंग तेरे पीछे छोड़ दूंगा ना, तो फिर तू नहा जाएगा नाली में। देखेंगे, सुनिए मेरी बात, तो किंग हैज बीन, हैज नॉट बीन, उसमें तो निगेटिव आ जाएगा ना, किंग हैज नॉट बीन बाथिंग फॉर 2 वीक्स। अब तो जाड़े का मौसम है, डागी है, कैसे नहाएगा। मंथ 2 और 3 मंथ हो सकता है, ईयर भी 2 और 3 इसी तरह करते हैं। अब समझ में आ गया आप लोग को, कोई कंफ्यूजन? इसका एक निगेटिव और इंटरगेटिव एक एक बना के मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। मैंने कहा मुश्किल है, मैं तो पता ही आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, अब मैं तो थोड़ा मैं सीख लूं इसीलिए कर रहा हूं। आपको पता है किसी भी चीज को सबसे अच्छा तरीका क्या है सीखने का? सबसे अच्छा तरीका कि आप उसको किसी दूसरे को पढ़ा दो। हाँ, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। जैसे आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते है ना, मतलब आता तो है मुझे, लेकिन है ना बार बार रिवीजन होता रहता है। भूल नहीं सकते आप। हाँ बिल्कुल, भूलना भी चाहे तो नहीं भूले, कभी कभी सपने में भी पढ़ा देते हैं, तो जमराज बोलता है मुझे क्यों पढ़ा रहा है टेंस, तू पागल है क्या? ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। कल ही जमराज को है ना, कल ही जमराज को मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाने लगा 10th क्लास का। जमराज बोल रहा है ना मुझे बिजली से मत डरा, है ना, कितनों को बिजली का झटका दे रखा है, तो ऐसा ही होता है, सपने में भी मैं पढ़ाता रहता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊं। आपको कभी भूत का सपना आया? बहुत बार आता है, और मैं भी बहुत डर जाता हूँ। आप डर लगते हैं भूतों से? सपने में कंट्रोल नहीं रहता ना, सपने में तो डर लग जाएगा ना। राम हैज नॉट बीन स्टडिंग। आप 4 वाले सेक्शन में चले गए। राम हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, है ना, या आफ्टरनून, वो जो पीरियड्स के नेम होते हैं उसको भी सिंस में रखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, मैं भूल गया उस समय। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, है ना, नाइट, ये सारे है ना, या आफ्टरनून, ये सारे आपके सिंस में ही आएंगे, ठीक है। स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब आप पूछो कि सर जी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन के समय का ये नाम है। मॉर्निंग मतलब पता चल रहा है ना कि आप सुबह की बात कर रहे हो, इवनिंग मतलब शाम की बात कर रहे हो, है ना सी? गुड। राम हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या आस्था 1 घंटे से पढ़ रही है? हैज आस्था, डबल ए वाला। हैज आस्था बीन
स्टडिंग, सर दूसरा करते हैं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो हैज केवल पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट उसका बीन आ जाएगा। ठीक है, ओके, आपको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, सो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी थोड़ा बता दूं। इसमें क्या होता है, लास्ट में है ना, चुका है, चुकी है या चुके हैं, इस तरह से होता है। देखिए किस तरह से, अब ये बफारे मत मारा मुझे, ईव क्लास है जब वो बात जब कीप, तो जूता खोल के मारना स्टार्ट कर दूं, पता है ना खोपड़ी कैसी है, आराम से मुंह बंद करके बैठे रहना। देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसमें। ठीक है, एफर्मेटिव का। राम स्कूल जा चुका है, या पापा ऑफिस से आ चुके हैं, ऐसे सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं ना। तो अगर मैं कहूं कि पापा ऑफिस से आ चुके हैं, तो पापा के लिए पापा यूज कर सकते हैं। आपको पता है फादर को अमेरिकन इंग्लिश से पापा कहा जाता है, और ये इतना फेमस हो गया कि हर घर में, मतलब हिंदुस्तान में लोग फादर को पापा ही करते हैं, है ना, मैं भी कहता था। तो पापा, अब पापा सिंगुलर है तो हैज लगेगा। ठीक है, और ऑफिस से आ चुके हैं, आने की इंग्लिश कम होती, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म लगेगा ना। पापा हैज कम, और कहां से आए हैं, से, ऑफिस से, तो से के लिए फ्रॉम लगेगा, कम फ्रॉम ऑफिस, है ना। वह स्कूल जा चुका है, तो वह के लिए ही, सब्जेक्ट ये सिंगुलर है तो हैज लगेगा, ही हैज गो वेंट, गॉन, बिल्कुल, ही हैज गॉन टू स्कूल। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करना जरूरी है, और वैसे भी कल वर्ब्स के का आपका क्लास टेस्ट होगा, मैं आज सेंड कर दूंगा पीडीएफ, उससे वर्ब्स फिर से याद करके आएंगे। सर वो तो प्रिंट आउट निकाले थे मैंने। कोई बात नहीं बेटा, आप फोन से याद कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है, आपका स्टैप भी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अगर मैं ये तो एफर्मेटिव है, सिंपल। अगर निगेटिव की बात करें, ठीक है, तो वो किस तरह होगा, देखो। इसके बाद 6 क्लास वाले टाइम में है ना, 1 घंटा हम लोग केवल वर्कशीट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसमें क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, केवल यहां प्लस नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, राम स्कूल नहीं जा चुका है, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, सिंपल। वह नहीं, पापा ऑफिस से नहीं आ चुके हैं, नहीं मतलब नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आ पाए, तो पापा सिंपल है, हैज के बाद नॉट लगा देंगे, हैज नॉट कम फ्रॉम ऑफिस। सिंपल है, समझ में आ गया। नेगेटिव में बस क्या होता है ना, हैज और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में केवल नॉट लगा देते हैं ना, यहाँ केवल नॉट आ जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। सब रिकॉर्ड हो रहा है, आपको वीडियो मिल जाएगा, घर पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं अगर इंटेरोगेटिव की बात करूं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन होता है, क्या पापा ऑफिस से आ चुके हैं, है ना, मम्मी पूछे ना कि भाई परी क्या पापा ऑफिस से आ चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो मम्मी को क्या पूछना चाहिए। देखिए, इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, हिंदी में नहीं लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा, तो पहले ही बेटा हैज या हैव लग जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि बिना फीस का भी कोई बैठ के तो नहीं पढ़ रहा, आई एम जस्ट जोकिंग। देखिए, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अब ये किस तरह होगा, हैज पापा कम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। क्यों ऑफिस, पोस्ट ऑफिस क्या मतलब, अब पोस्ट ऑफिस का जमाना रहा, ठीक है।
मैं कहूं क्या आस्था घर पहुंच चुकी है, मैं फोन करूं आस्था आके दादी को, आंटी क्या आस्था घर पहुंच चुकी है, मैंने पहुंच गई है, तो इसको कैसे कहेंगे? हैज, डबल ए वाली आस्था, तो क्या है? हैज आस्था रीच्ड होम। एट होम लिख सकते। हाँ एट होम, रीच्ड एट होम, घर पर पहुंच चुकी है ना, रीच्ड होम या रीच्ड एट होम। हैज आस्था रीच्ड एट होम, ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया। तो अगर निगेटिव बन, होता है क्या करो? रीच्ड मतलब पहुंचना, पहुंचना, रीच, रीच्ड, रीच्ड, थर्ड फॉर्म हो गया रीच्ड। ये आप लोग को याद भी कराया था पहले। अब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पे आएंगे। आप लोग को स्टोरी राइटिंग समझ में आती है? स्टोरी राइटिंग करते हैं, ठीक है, चिंता मत कर, फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टोरी राइटिंग में क्या होता है, या डायरी राइटिंग, ये दोनों चीज जो होती है, अधिकतर टीचर कहते हैं डायरी को भी कि आपको सिंपल पास्ट टेंस में लिखना चाहिए। किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में। तो हम लोग क्या करते हैं, अब सिंपल पास्ट टेंस डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आप लोग को दिख ही गया अच्छी तरह से। एफर्मेटिव में राम वेंट टू आगरा, राम आगरा गया, राम डिड नॉट गो टू आगरा, राम आगरा नहीं गया। सीता डांस्ड इन द इवनिंग, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा, सीता शाम में नाचती थी, सीता डिड नॉट डांस इन द इवनिंग, सीता शाम में नहीं नाचती थी। तुम्हें दिख रहा है ना बेटे? ठीक है। ही ran इन द पार्क, वह पार्क में दौड़ता था, he did not run in the park, वो पार्क में नहीं दौड़ता था। ठीक है। पापा came from office, पापा ऑफिस से आ गए, पापा did not come from office, पापा ऑफिस से नहीं आए। मदर कुक्ड फूड, मम्मी ने खाना पका लिया या बना लिया, मदर डिड नॉट कुक फूड, मम्मी ने खाना नहीं बनाया, है ना, सिंपल। सर इंटरोगेटिव में से अब इनके आगे सिर्फ डिड लगाना है ना? हाँ, डिड लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे देखो, डिड राम नॉट गो टू आगरा जी, डिड राम गो टू आगरा, गो टू आगरा है ना? क्या राम आगरा गया था? डिड सीता डांस इन द इवनिंग? डिड राम डांस, सीता आएगा सर। कोई बात नहीं, राम सीता कुछ भी कर, इन द इवनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ही डिड नॉट रन इन द पार्क, तो हम क्या लिख सकते हैं? डिड ही रन इन द पार्क, डिड ही रन इन द पार्क। क्वेश्चन नंबर, पापा डिड नॉट कम फ्रॉम ऑफिस, तो डिड पापा कम फ्रॉम ऑफिस? ठीक है। मदर डिड नॉट कुक फूड, डिड मदर कुक फूड, है ना? समझ में किसको नहीं आया? आ गया सबको? अच्छा, ये बोर्ड लाके अच्छा किया कि नहीं? बहुत ज्यादा अच्छा किया, नहीं तो बिना बोर्ड के क्या पढ़ा? अच्छा किया। क्या बेटा? संजीव समझ में आया तुम्हें? चलिए